हेलो टू एवरीबॉडी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? रिजल्ट आ गया, एंजाइटी कल शाम खत्म हो गई, डाउनलोड नहीं हो रहा था रिजल्ट। होप सो सभी लोगों का रिजल्ट डाउनलोड हो गया। जैसे अनुमान था वैसा ही रहा, कट ऑफ ऊपर रही पिछले साल से। हमारा जो एजम्पशन था कि 600 तक 597 से लेके 600 602 तक की कट ऑफ रहेगी, वो एजम्पशन अब 608 पे जाके रुकता है कि 608 से 610 के बीच को सीट मिलती हुई नजर आएगी। लगभग नियर बाई रहे, रैंक्स के प्रेडिक्शंस में लगभग एक्यूरेट रहे। प्रेडिक्शंस बहुत लोगों ने किए, बहुतों ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन जो रैंक का एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने एनालाइज करके बताया था, लगभग 80-85% हम उसी के नियर बाई रहे हैं। और यही एक्सपेक्टेशन होती है और इसी को एक्यूरेसी कहते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को इस बात में मिर्ची लगे और वो डिसलाइक करें, तो वो कर सकते हैं। और बात करते हैं, आज बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। स्टेट वाइज, रैंक वाइज मार्क्स की कहानी खत्म होती है, अब कहानी शुरू होती है रैंक की। कितने रैंक पे क्या मिलेगा? मार्क्स का रोल जरूर है, लेकिन रैंक का रोल भी साथ साथ है। पिछले साल से इस साल कुछ रैंक्स में लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख का अंतर भी देखने को मिला है। इसका मतलब है कि डिफरेंसेस बढ़ते चले गए हैं। अगर आप बात करें तो जो एलिजिबिलिटी कट ऑफ एरिया, जो कट ऑफ है, वो भी बढ़ गई है। वो 147 मार्क्स हो गई है जनरल के लिए, SC, ST और OBC के लिए 113 हो गई है, जो कि पिछले साल से काफी ज्यादा है। इसकी उम्मीद भी की जा रही थी। 145 to 150 का कैलकुलेशन था, जिसके बारे में हमने आपसे पहले डिस्कस किया है और आपको बताया है। प्रॉपर चीजों को एनालाइज करके चलना बहुत जरूरी होता है, जिससे एक्यूरेसी निकल कर आती है और वो काउंसलिंग में हेल्प करती है। जबरदस्ती बैठ जाना, ज्ञान देना, जबरदस्ती कट ऑफ बताना, बोर्ड पे लिखना, टीवी पे दिखाना, कुछ भी करना, उसके करने से कुछ नहीं होता। रिजल्ट एंड ऑफ द डे है। बहुत लोग ऐसे थे तो ये कह रहे थे कि 580 पे 20,000 भी नहीं आ सकता है। अब वो कट ऑफ बता रहे हैं, वो एनालाइज करा रहे हैं। एक्यूरेसी आपको चेक करनी है कि किसकी कितनी एक्यूरेसी है, कौन काउंसलर कितना एक्यूरेट बैठता है, क्या एक्यूरेसी है। सबसे पहले आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का पेज लाइक कर लें। रेगुलर अपडेट हम उस पर आपको देंगे, आपको बताते रहेंगे क्या पोजीशंस रही, किस कंडीशंस में रही और कैसे कैसे चीजें अब आगे मूव होंगी। काउंसलिंग की रेगुलर अपडेट हम आपको अब टाइम टू टाइम देते रहेंगे, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। फ्री है यूट्यूब पे, इंस्टा पे और टेलीग्राम पे। पेड काउंसलिंग के लिए, पर्सनलाइज काउंसलिंग के लिए आपको हमसे सर्विसेज लेनी होंगी, पेड काउंसलिंग की, जिसमें आपको हम पूरी काउंसलिंग कराएंगे डे 1 से डे लास्ट तक, जब तक आपको सीट मिल नहीं जाती तब तक, चाहे वो इस साल हो चाहे वो अगले साल हो। अब बात करते हैं कुछ फिगर एंड फैक्ट्स की। पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा उन सभी बच्चों को जो टॉप 50 में आए हैं। टॉप 50 में आना कोई जोक नहीं है, कोई मजाक नहीं है, बहुत मेहनत लगती है वहां तक आने के लिए। और जो टॉप 50 है हमारे पास, जो टॉप 50 आया है हमारे पास, वो 705 नंबरों तक टॉप 50 आ गया है। टॉप 50 705 नंबरों पे आ गया है। जो 720 पे 2 लोग हैं, शोएब आफ्ताब और आकांक्षा सिंह, दोनों को कांग्रेचुलेशंस। बहुत मेहनत करी, मेहनत देखने को मिली। उसके बाद 715 पे 4 बच्चे हैं, फिर 711 पे 1 बच्चा है, फिर 6 बच्चे 710 पे हैं, फिर 707 पे भी 1 बच्चा है, 706 पे 3 बच्चे हैं, फिर 705 पे अगर आप बात करते हैं तो लगभग 25 बच्चे हैं। 20 यानी एम्स जो है वो 705 पे ही खत्म होता हुआ नजर आया। और एक्सपेक्टेड की बात करें मैंसी की, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली, बहुत बड़ा ब्रांड है ये। मुझे जहां तक लगता है 698 697 पे खत्म हो जाएगा, इतने मैक्सिमम 695 तक क्लोज हो जाना चाहिए। अब बीच में कुछ रैंक्स का गैप आया और रैंक बढ़े हैं। इसमें आपको हम बता दें कि जो खास उपलब्धि है, लड़के लड़कियों का क्या रोल रहा है ओवरऑल। टॉप 20 फीमेल्स रही हैं जो कि टॉपर में हैं। टॉप 20 फीमेल 701 तक, जिनके मार्क्स 701 तक आए हैं, तो टॉप 20 लड़कियां हैं जो कि 701 तक टॉप 20 लड़कियां आई हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और जो मेल कैंडिडेट्स की बात करें तो मेल कैंडिडेट्स भी और टॉप 20 टॉपर्स रहे हैं, 701 तक मेल कैंडिडेट्स भी रहे हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं 710 तक ही रहे हैं बेसिकली। तो बेसिकली देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गैप रहा है और बहुत
बड़ी अचीवमेंट कहूंगा मैं उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने मार्क्स लाए, और बहुत जरूरी है। तो चलिए डिस्कस करते हैं ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग से कितने पे क्या रहेगा और कितने पे क्या रह सकता है। ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूं तो आप ये मान के चलिए ऑल इंडिया रैंक 15,800 से लेके 16,800 तक राउंड 2 तक रह सकती है। ऑल इंडिया राउंड 1 लगभग 13,200 से लेके 13,800 तक सिमटती हुई नजर आएगी, लेकिन 2,000 रैंक का शिफ्ट लेगा राउंड 2 में। राउंड 2 में 15,800 से 16,800 तक राउंड 2 की फाइट की जा सकती है, यानी 609 610 मार्क्स तक के बच्चे फाइटेबल हैं, तो ट्राई जरूर कर सकते हैं। तब बात करते हैं हम स्टेट वाइज। पहले हम जिक्र करेंगे राजस्थान स्टेट का। एक बात मैं आपको और बता दूं, एक लिस्ट और है हमारे पास और पूरी कैलकुलेटिव लिस्ट है, वो हमने कलेक्ट की है, वो आपके पास भी होगी, हो सकता है कि कितने बच्चे कहाँ अपेयर हुए और कितने बच्चे कहाँ क्वालिफाई हुए। उस पर कट ऑफ कहीं ना कहीं बहुत मैटर करता है। लास्ट ईयर से और इस साल पे रैंक पे जो मैटर करता है वो जरूर मैटर करता है। तो कट ऑफ है, हो सकता है लास्ट ईयर से कुछ जगह काफी ज्यादा लगे आपको और कम लगे, लेकिन वो क्यों है? क्योंकि बच्चों की अपेयरिंग पासिंग रेट उनके बेस पे होती है। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है, इस बात को आप समझिएगा। तो अब शुरू करते हैं राजस्थान से। राजस्थान में जनरल कैटेगरी की जो सीट है वो मेरे इस अकॉर्डिंग 19,400 से लेके 19,800 के बीच ऑल इंडिया रैंक पे खत्म होगी टिल मॉपअप। ये मॉपअप की कहानी है लास्ट तक। जो पेमेंट सीट है वो उम्मीद करते हैं कि 27,000 से लेके 28,900 तक जनरल में पेमेंट सीट खत्म होगी, जो कि गवर्नमेंट के अंदर पेमेंट सीट अवेलेबल है आपके स्टेट में, राजस्थान के अंदर। अब बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी 17,200 से लेके 18,500 तक ओबीसी पे क्लोज होता हुआ नजर आएगा, जो कि जनरल से काफी ऊपर बंद होता आया है राजस्थान के अंदर। ये आपको पता होगा और आपने देखा भी होगा। और जो पेमेंट सीट है वो लगभग 27,000 से 30,000 के बीच खत्म होती हुई नजर आएगी। अब बात करते हैं हम शेड्यूल कास्ट कैटेगरी की। एससी को ये मान के चलें लगभग 81,000 से 85,000 रैंक तक एससी कैटेगरी फाइटेबल रहेगी टिल मॉपअप, और लगभग 1,32,000 से 1,34,000 तक पेमेंट सीट में ये फाइटेबल रहेंगे। पेमेंट सीट में यानी कि लास्ट ईयर से भी इंक्लाइनेशन बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। मैंने ऑल इंडिया का आपको बताया नहीं। ऑल इंडिया कोटे में एससी कैटेगरी 510 से 520 के बीच सर्वाइव करेगी, और एसटी कैटेगरी 485 टू 495 सर्वाइव करती हुई ऑल इंडिया कैटेगरी में फाइट करती हुई नजर आएगी 15% कोटे में। अब बात करते हैं उसके बाद राजस्थान के बाद हम जिक्र करेंगे गुजरात का। गुजरात जनरल कैटेगरी रहेगी 41,500 से लेके 43,500 के बीच, और ओबीसी कैटेगरी रहेगी 71,000 से लेके 73,000 ऑल इंडिया कोटा मॉपअप की बात कर रहा हूं मैं। और एसटी कैटेगरी रहेगी 1,12,000 से लेके 1,15,000 रैंक तक, और एसटी कैटेगरी रहेगी 3,42,000 से 3,42,000 तक। ये रहेगी गवर्नमेंट, प्योर गवर्नमेंट कोटा, स्टेट कोटा ऑफ गुजरात। उसके बाद बात करेंगे सेमी गवर्नमेंट, जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं GMERS। इनमें भी कुछ गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं। ये बेसिकली इनमें रहेगी युवा रहेगा लगभग इसमें 84,000 से लेके 87,000 के बीच, और ओबीसी रहेगी लगभग 1,27,000 से लेके 1,30,000 के बीच ओबीसी, और एससी रहेगा लगभग 1,92,000 से लेके 1,96,000 ऑल इंडिया रैंक तक, और एसटी रहेगा लगभग 4,96,000 से लेके 5,01,000 तक। ये रेशो गुजरात में एसटी का रह सकता है। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश, काफी बड़ी स्टेट। युवा रहेगी यहाँ 18,200 से लेके 20,800 तक मॉपअप राउंड में। ओबीसी रहेगी यहाँ पे लगभग 21,000 से लेके 23,000 तक। एससी रहेगा यहाँ पे लगभग 1,27,000 से लेके 1,31,000 ऑल इंडिया रैंक तक। एसटी रहेगा 4,21,000 से 4,26,000 तक। ईडब्ल्यूएस रहेगा लगभग 21,500 से 22,000 के बीच। ये रेशो समझ में आएगा यूपी की काउंसलिंग का
3 कॉलेजेस के अप्रूवल और आए हैं जो कि बाहर थे पहले, तो ये इफेक्ट दिखाते हुए नजर आएंगे। अपेयरिंग कैंडिडेट्स की भी अगर मैं बात करूं यूपी के कैलकुलेशन में, तो मैं आपको एक रफ आइडिया यूपी का दे देता हूं कि यूपी में 1,74,523 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें से 1,56,992 बच्चे अपेयर हुए, जिसमें जो क्वालिफाई हैं वो 73,230 हैं जो कि क्वालिफाई हैं। लास्ट ईयर जो क्वालिफाई हुए थे वो 84,982 थे, यानी 11,000 बच्चा ऑलरेडी कम क्वालिफाई हुआ है यूपी के अंदर। तो इसका मतलब है कि रेशो दिखने में और समझने में आएगा नजर काउंसलिंग के दौरान। इसीलिए मैंने कहा कि हर साल के फिगर अलग नहीं होते, कट ऑफ एनालिसिस के साथ बनाने चाहिए, रेशोज को देखते हुए कितना मैच करेगा। कम से कम 70-80% एक्यूरेसी आनी ही चाहिए अगर आप काउंसलर हैं, एक्सपीरियंस है और आप उस हिसाब से चलते हैं तो। अब बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड में जनरल कैटेगरी क्लोज होती हुई नजर आएगी 47 से लेकर 49,000 के बीच। ओबीसी क्लोज होती हुई नजर आएगी लगभग 146 से लेकर 148 के बीच। एससी क्लोज होती हुई नजर आएगी 187 से लेकर 190 के बीच। और एसटी क्लोज होती हुई नजर आएगी लगभग 135 से लेकर 138 के बीच। 1,38,000 और 1,90,000 और 1,48,000 ये रैंक रहेंगे उत्तराखंड के गवर्नमेंट, जो प्योर गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। इनकी फीस बढ़ गई है जो कि 4 लाख रुपए है सालाना। ये बात जरूर याद रखें, उत्तराखंड की फीस 4 लाख है और राजा मुत्तैया मल मेडिकल कॉलेज की फीस भी 4.5-5 लाख रुपए है। इन दोनों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट कॉलेज भरे। गलती बिल्कुल भी मत कर दीजिएगा कि इन्हें नॉर्मल फीस समझते हुए इनकी फीसें थोड़ी ज्यादा हैं, तो सभी लोग इस बात का ध्यान देंगे। इसीलिए कट ऑफ 16, 16.5 और 17,000 बताया जा रहा है कि इन कैटेगरीज में नंबर आ सकता है, मार्क्स देखने को मिल सकते हैं। सेमी गवर्नमेंट उत्तराखंड के अंदर क्या है कि गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर प्राइवेट कॉलेज के अंदर गवर्नमेंट की सीट्स है, जिसको सेमी गवर्नमेंट सीट्स कहते हैं, कॉलेजेस नहीं, सेमी गवर्नमेंट सीट्स। वो 1,28,000 से लेके 1,30,000 जनरल कैटेगरी उत्तराखंड डोमिसाइल और 2,12,000 से लेके 2,22,000 ओबीसी कैटेगरी रहेगी और 5,32,000 से 5,35,000 एससी कैटेगरी रहेगी और 3,78,000 से 3,80,000 एसटी कैटेगरी फाइट करती हुई सेमी गवर्नमेंट में उत्तराखंड में नजर आ सकती है। अब बात करेंगे पंजाब की। पंजाब जनरल क्लोज होगा मॉपअप राउंड तक 21,500 तक, ये 22,000 भी जा सकता है। और ओबीसी क्लोज होगा लगभग 29,000 पे और एससी क्लोज होगा लगभग 1,20,000 से 22,000 तक। ये चांसेस हैं, ये होते हुए नजर आ सकते हैं, इनकी प्रोबेबिलिटीज है कि हो सकता है। अब बात करते हैं वेस्ट बंगाल की। काफी पीछे तक कट ऑफ जाता है। जनरल कैटेगरी 53,000 मेरे हिसाब से 51 से लेकर 53,000 के बीच। ओबीसी कैटेगरी 55,000 से 59,000 ऑल इंडिया रैंक। एससी कैटेगरी 1,58,000 से 1,61,000। एसटी कैटेगरी 5,10,000 से 5,14,000 ऑल इंडिया रैंक। प्योर कैटेगरी, प्योर काउंसलिंग गवर्नमेंट की यूआर कैटेगरी की इतने रैंक तक जा सकती है वेस्ट बंगाल के अंदर। अब हम बात करेंगे सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस की, यानी कि सेमी प्राइवेट कॉलेजेस में जो सेमी फीसेस है गवर्नमेंट की, उनकी युवा जाएगा लगभग 65 तक, 63 to 65,000। ओबीसी जाएगा लगभग 57 टू लेके 59 तक। एसटी जाएगा लगभग 173 से 176 के बीच और एसटी जाएगा लगभग 6,22,000 तक जाने की उम्मीद की जा रही है सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में बंगाल के अंदर। अब बात कर लेते हैं हम छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में जनरल कैटेगरी 48,000 टू 51,500 यूआर तक ट्रेवल कर सकता है टिल मॉपअप। ओबीसी 51,000 से 54,000 ट्रेवल कर सकता है। एससी 148 से 151 ट्रेवल कर सकता है और एसटी 261 से 265 ट्रेवल कर सकता है। और सेमी गवर्नमेंट सीट्स पे यही कट ऑफ 83 से 86,000 जनरल की, 1,15,000 से 118 ओबीसी की और
3,57,000 से लेके 360 SC कैटेगरी की। ये छत्तीसगढ़ का होता हुआ नजर आएगा। अब बात करते हैं हम त्रिपुरा की। जनरल कैटेगरी 84,000 से लेके 89,000 तक ट्रेवल करेगा मॉपअप तक। 196,000 से लेके 199,000 ट्रेवल करेगा SC कैटेगरी। और ST जो शेड्यूल्ड ट्राइब है वो करेंगे 132 से लेके 136 के बीच। और सेमी प्राइवेट गवर्नमेंट सीट जो हैं वो 1,28,000 से लेके 1,32,000। और ओबीसी 2,58,000 से लेके 2,61,000। और ST कैटेगरी 2,51,000 से लेके 2,54,000 तक क्लोज होते हुए नजर आएंगे सेमी गवर्नमेंट सीट्स। अगर हम बात करते हैं त्रिपुरा स्टेट की, तो अब बात करेंगे बहुत अवेटेड स्टेट की, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली। इंडिया के 4 बहुत बड़े स्तंभ हैं यहाँ, मैमसी, लेडी हार्डिन, UCMS और VMCC, जो बहुत बड़े स्तंभ हैं जिनके ऊपर बहुत फाइट रहती है। चाहे वो बच्चा जम्मू का हो या चाहे वो बच्चा अंडमान निकोबार का हो, उसकी नज़र दिल्ली की ओर जरूर रहती है। दिल्ली और बॉम्बे ये 2 जगह ऐसी हैं। दिल्ली की बात करेंगे, जनरल DU का कट ऑफ रह सकता है 7,800 से लेके 8,100 के बीच। DU कोटा का जनरल दिल्ली यूनिवर्सिटी का। IPU का कोटा रह सकता है 19,800 से लेके 21,800 के बीच। OBC DU रह सकता है लगभग 19,000 से लेके 21,000 के बीच। और OBC IPU रह सकता है 44,000 से लेके 48,000 के बीच। SC में बात करें तो 70,000 से लेके 72,000 के बीच DU। और IPU में रह सकता है 115 से लेके 119 के बीच। और ST कैटेगरी की बात करें DU तो 134 से लेके 138 के बीच। और ST की बात करें IPU तो 263 से लेके 264 के बीच। लेकिन ये जो कट ऑफ एनालिसिस मैंने आपको बताया दिल्ली का, ये मॉपअप राउंड का है, ये राउंड 1 राउंड 2 का नहीं है, मॉपअप राउंड का है। तो जो अपर रैंकर्स हैं वो अगर रिस्क लेना, खासकर जनरल कैटेगरी को तो मैं नहीं बोलूंगा कि वो रिस्क ले या वो थोड़ा भी प्ले करने की कोशिश करे। अगर प्ले करेगा तो मिसलैक हो सकता है उनके साथ। मॉपअप राउंड तक वेट करना समझदारी नहीं है। तो जो मैं जितनी भी कट ऑफ मैं आपको बताता आ रहा हूँ, ये मॉपअप तक की है, लास्ट राउंड की, कि इतने राउंड तक चीजें जा सकती हैं लास्ट, उसके बाद की नहीं, लास्ट तक की बता रहा हूँ मैं आपको जो बताया है मैंने। अगर अब हम बात करते हैं दिल्ली के बाद, तो हम बात करना चाहेंगे एक बहुत बढ़िया स्टेट की, बिहार। जनरल कैटेगरी की कट ऑफ यहाँ रहेगी 19,800 से लेके 21,800 के बीच। OBC रहेगा यहाँ लगभग 20,000 से लेके 22,000 के बीच। SC रहेगा यहाँ लगभग 1,28,000 से लेके 1,31,000 के बीच। और ST रहेगा यहाँ पे 1,09,000 से लेके 1,11,000 के बीच। और EWS रहेगा 19,300 से लेके 20,000 के बीच। ये बिहार OBC का कट ऑफ है मॉपअप राउंड तक। इतना कट ऑफ ट्रेवल करना चाहिए। इसके कोई रीजन पूछे ऐसा क्यों है, किस लिए है? नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की एलिजिबिलिटी ज्यादा है, लास्ट ईयर ज्यादा थी, इस साल कम है, इसीलिए ये रेशो कैलकुलेट होके आएगा। अपनी अगली वीडियो में मैं वो भी बताऊंगा किस स्टेट में कितने बच्चे एलिजिबल अपेयर थे 19 में और 20 में कितने पास हुए, तो क्या रेशो रहा। तो अगर आप थोड़े से एनालिसिस कर सकते हो, कैलकुलेशन निकालनी आती है तो आप निकाल सकते हैं। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर लास्ट ईयर 29-30 हजार के आसपास क्लोज हुई थी गवर्नमेंट सीट। इस बार हम उम्मीद कर रहे हैं कि लगभग 34 से लेकर 38,000 तक ट्रेवल करेगी। हो सकता है ज्यादा भी कर जाए। और OBC की बात करें तो OBC 42,000 तक ट्रेवल करती हुई MP के अंदर नजर आ सकती है। अब हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट की, दैट इज हरियाणा। हरियाणा में जनरल कैटेगरी क्लोज होनी चाहिए 17,500 तक, OBC 24,000 तक और SC 79,000 तक। ये क्लोज होते हुए चांसेस लग रहे हैं हरियाणा से। यहाँ कोई अग्रोहा है वो थोड़ा और नीचे जाएगा, सेमी गवर्नमेंट का थोड़ा और हल्का सा नीचे खिसकता हुआ आ सकता है वो। लेकिन बाकी जो मैंने आपको बताया यही रेशो लगभग रहेगा। तो ओवरऑल अगर मैं इस भाषा में बात करूं तो 600 से ऊपर ही हरियाणा रहने की ज्यादा उम्मीद है। 595 596 तक अग्रोहा शायद आया तो मॉपअप तक ट्रेवल करता हुआ आएगा, लेकिन वही बहुत बड़ी बात अगर आता है तो। अब बात करेंगे कर्नाटका।
उतना बड़ा कट ऑफ होता नहीं है, ज़्यादा कट ऑफ फ्लक्चुएट नहीं करता है। कर्नाटका के अंदर जनरल कैटेगरी 80,000 से लेके 84,000 तक ट्रेवल होती हुई नजर आएगी। ओबीसी 1,12,000 से लेके 1,16,000 तक समझ में आएगा। एसटी कैटेगरी 1,51,000 से लेके 1,54,000 तक समझ में आएगी। एसटी कैटेगरी 1,07,000 से लेके 1,09,000 तक समझ में आएगी। और ओबीसी 96,000 से लेके 98,000 तक समझ में आएगी। यहाँ तक के चांसेस लग रहे हैं कि कर्नाटका यहाँ तक ट्रेवल कर सकता है। इसके बाद बात करते हैं महाराष्ट्र, बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टेट काउंसलिंग के माध्यम के नजरिए से। बहुत सारी कैटेगरीज NT1, NT2, NT3 अब सब कंबाइन करके एक कर दिया है, तो थोड़ा टफ है कैलकुलेशन निकालना महाराष्ट्र में क्या होगा। लेकिन फिर भी एक रैंडम और रफ आइडिया के लिए बता देता हूँ। जनरल कैटेगरी क्लोज हो सकती है 37,000 से लेके 40,000 के बीच। ओबीसी क्लोज हो सकता है 41,000 से लेके 44,000 के बीच। एससी क्लोज हो सकता है 1,12,000 से लेके 1,15,000 के बीच। और एसटी क्लोज हो सकता है शेड्यूल ट्राइब 2,269 से लेके 272 के बीच। ये प्योर गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, सेमी गवर्नमेंट सीट्स की नहीं। और जो सेमी गवर्नमेंट की सीट्स हैं, जो सेमी सीट्स कहते हैं वो लोग, वो क्लोज होती हुई नजर आएंगी यूआर कैटेगरी में लगभग 1,12,000 से लेके 1,18,000 के बीच। और ओबीसी खत्म होता हुआ नजर आएगा 1,167 से लेके 171 के बीच। और एसटी क्लोज होता हुआ नजर आएगा 157 से लेके 160 के बीच। और एसटी क्लोज होता हुआ नजर आएगा 335 से लेके 338 के बीच। अब बात करते हैं तेलंगाना। वहां गवर्नमेंट की लड़ाई तो है ही है, गवर्नमेंट कॉलेज के साथ में कैटेगरी ए की भी लड़ाई है। प्राइवेट कॉलेजों में वहाँ एक फीस है जो कि कैटेगरी ए की है, जो काफी कम है, जो सेमी गवर्नमेंट सेमी सीट्स कहते हैं। यहाँ आंध्र तेलंगाना दोनों के अंदर है। तो हम तेलंगाना की बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट क्लोज होता हुआ नजर आएगा। तेलंगाना तो इंक्लाइन रहेगा ऊपर, काफी बच्चे हैं जो तेलंगाना के ऊपर की तरफ हैं इस बार कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो तेलंगाना रहेगा मेरे हिसाब से 47,000 से लेके 50,000 ऑल इंडिया रैंक बॉबअप तक। और ओबीसी कैटेगरी रहेगी इनकी लगभग 95,000 से लेके 98,000 के बीच। एससी कैटेगरी रहेगी इनकी लगभग 1,26,500 से लेके 1,30,000 तक। और एसटी कैटेगरी रहेगी लगभग 87,000 से लेके 90,000 के बीच। और अब बात करें सेमी गवर्नमेंट सेमी सीट्स की, जो कैटेगरी ए जिसको कहते हैं, वो लगभग 64,000 तक रहनी चाहिए ऑल इंडिया रैंक के अकॉर्डिंग। और ओबीसी 1,24,000 रहना चाहिए। एससी 134 रहना चाहिए। और एसटी 1,14,000 रहना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि इतने रैंक्स पे कैटेगरी ए अलॉट होनी चाहिए लास्ट राउंड तक टिल एंड। तो इसका मतलब जो मैंने बताया वो एक्सपेक्टेड है, एक्यूरेट नहीं है, नियर बाई क्लोज होगा। अगर आप मोहब्बत तक जाने का मन नहीं है और लंबी छलांग नहीं लगा सकते हैं तो अपने आप को रैप अप करें और पहले ही बैकअप बना के चलें, कि जिसे पहले ही बैकअप बना के लाइन से निकला जा सके, वो ज्यादा बेहतर रहेगा इन सभी चीजों के अलावा। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, एपी, तेलंगाना जैसा ही हाल है। गवर्नमेंट सीट यहाँ क्लोज होती हुई नजर आएगी 42,000 से लेके 45,000 के बीच। ओबीसी क्लोज होता हुआ नजर आएगा 91,800 से लेके 96,000 के बीच। एससी क्लोज होता हुआ नजर आएगा 1 लाख से लेके 1,02,000 के बीच। और एसटी क्लोज होता हुआ नजर आएगा 1,37,000 टू लेके 1,48,000 के बीच। काफी लंबा गैप मैंने जानबूझ के दिया, इतना रह सकता है। और सेमी गवर्नमेंट की बात करें तो 54,000 तक रहना चाहिए कैटेगरी ए, 132 तक रहना चाहिए ओबीसी, 1,20,000 तक एससी और 1,54,000 तक एसटी। ये कैटेगरी कट ऑफ डिटेल्स हैं जो मैंने बताई आपको। तो मुझे लगता है ये एक रफ आइडिया है, ये एक एक्सपेक्टेड आइडिया है। लगभग क्वेश्चन के जवाब आपको मिल गए होंगे और आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं किस हिसाब से आपको कैलकुलेट करके बता रहा था इन चीज़ों के साथ। हमारे 2 नए नंबर और हैं जो हमने बस रिसेंटली ही अनाउंस किए हैं, 9675200801, 9690796426। ये 2 नंबर तो हमारे है ही हैं। और अगर इसके बावजूद इन दोनों नंबर पर अगर आपकी बात नहीं हो पाती है और नहीं कॉल लग पाती है, व्हाट्सअप सिर्फ 9675200801 पे ही अवेलेबल है, वो मेरे पास ही रहता है। तो मैं ही उसको पर्सनली यूज़ करता हूँ, तो आप उसको ज़रूर एक बार मैसेज कर सकते हैं। उसके अलावा एक नंबर है
727328 डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, 7827527328। एक नंबर और है, वो है 9717297742। 4 नंबर है, चारों नंबरों पे ट्राई करें। कॉल नहीं मिलती है तो व्हाट्सअप छोड़ें, हमारी टीम आपको प्रॉपर रिवर्ट करेगी। पर्सनलाइज और पेड काउंसलिंग के लिए लिंक नीचे दिया हुआ है। हम पेड गाइडेंस देते हैं और उसे पूरा वर्थ कहते हैं। पर्सनलाइज काउंसलिंग देंगे। एक बात और है, फॉर्म आपको खुद भरना है, फॉर्म किसी से भरवाएं नहीं। यूजर नेम पासवर्ड शेयर ना करें, यह एनटीए भी कहता है। इवन हमसे भी ना करें। हम आपको असिस्टेंस देते हैं, गाइडेंस देते हैं, कौन कॉलेज कैसे भरना है, किस सीक्वेंस में भरना है, हमारे क्या फर्दर स्टेप्स होने चाहिए, हमारा क्या लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए, वो सभी चीजें हम आपको समझाते हैं। उसके आधार पे ही हम काउंसलिंग के एंड तक ले जाते हैं, जिससे आपको एग्जैक्ट काउंसलिंग समझ में आ सके कि एग्जैक्ट काउंसलिंग क्या है, काउंसलिंग की राइट एक्यूरेसी क्या है। ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अच्छे रैंक लाने के लिए, अच्छा कॉलेज लेने के लिए। रैंक ले आए, नंबर आ गए, अब काम है काउंसलिंग का। कैसे एग्जीक्यूट होगी काउंसलिंग, कैसे मिलेगा अच्छा कॉलेज। ऐसा ना हो कि 800 नंबर पे ऐसा कॉलेज ले लें जो कि 1300 रैंक का या 1400 रैंक का है। इस बात का ध्यान रखना है। टॉप 300 को तो कोई दिक्कत नहीं होती है, उसके बाद वालों को गवर्नमेंट में चूज करने में दिक्कत होती है। बॉन्ड डिटेल्स, बाकी डिटेल्स, इधर उधर एडजस्टमेंट्स, तो वो समझ के करने पड़ते हैं, जिससे आप तो कोई नुकसान ना हो, एंड तक चलता रहे। इसीलिए लोग पेड गाइडेंस देते हैं। पेड गाइडेंस उनसे लें, मेरे से भी ना लें, उन लोगों से लें जो आपको लगते हैं कि नॉलेजेबल हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, एक्यूरेसी सही है, चीजों को समझते हैं और समझा सकते हैं, ताम झाम में नहीं है। एक्सपीरियंस मैटर करता है। मुझे 14 साल का एक्सपीरियंस है। मेरे बारे में जानना हो तो गौरव त्यागी कैरियर एक्सपर्ट आप गूगल पे डालें, न्यूज सेक्शन में जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूं। प्रॉपर गाइडेंस देता है, रिव्यूज कभी खराब नहीं रहे। और जो लोग जिन्हें लास्ट ईयर कॉलेज नहीं मिले थे, हम इस साल भी उन्हें उसी फीस में गाइडेंस दे रहे हैं जो हम लास्ट ईयर देते थे। आप उनसे भी रेफरेंस ले सकते हैं अगर आप जानते हो और समझते हो। तो अगर इस साल आपका काउंसलिंग में नहीं होगा और आप हमें फीस पे करते हैं, तो हम आपको अगले साल भी सेम फीस में असिस्टेंस देंगे जब तक आपको सीट मिल नहीं जाती। तो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे। शाम को मिल सकते हैं लाइव सेशन में। उससे पहले कम्युनिटी पेज और इंस्टा के पेज पे मैं लिंक डाल दूंगा। जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें, जिससे रेगुलर इंफॉर्मेशन आपको अपडेट होती रहे टाइम टू टाइम। बाय बाय, टेक केयर।